हुई। उनकी हुकूमत एक अंगूठी की बदौलत थी। इस पर इसमें आजम लिखा हुआ था। इसी अंगूठी की बदौलत हवा, चरिंद, परिंद, इंसान और हर चीज आपके ताबे थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस की तामीर का हुक्म हुआ। उन्हें हुक्म दिया गया कि तामीर के दौरान लोहे की आवाज भी ना सुनी जाए। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम तदबीरें की, लेकिन कारगर साबित ना हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसामा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और क़यामत की आमद में क्या ताल्लुक है? हैरान कर देने वाली तारीखी रिवायत जानिए इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। असल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो बादशाहत अता की जो कहा जाता है उनके बाद किसी को अता ना हुई। उनकी हुकूमत एक अंगूठी की बदौलत थी। इस पर इसमें आजम लिखा हुआ था। इसी अंगूठी की बदौलत हवा, चरिंद, परिंद, इंसान और हर चीज आपके ताबे थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस की तामीर का हुक्म हुआ। उन्हें हुक्म दिया गया कि तामीर के दौरान लोहे की आवाज भी ना सुनी जाए। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम तदबीरें की, लेकिन कारगर साबित ना हुई। फिर आपने सुना कि समंदर में एक शैतान जिसका नाम सखर, आसिफ या हकीक है, वो एक ऐसी तरकीब बता सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसे किसी तरह लाओ। एक दरिया एक समंदर में गिरता था और इस दरिया का पानी हर 7वें दिन उस समंदर में भर जाता था और उस दरिया के पानी को ये शैतान पिया करता था। एक दिन उस दरिया का पानी निकाल दिया गया और बिल्कुल खाली करके, पानी को बंद करके उसके आने वाले दिन उसे शराब से भर दिया गया। जब शैतान आया तो ये हाल देखकर कहने लगा कि ये तो बड़े मजे की चीज है। लेकिन जब उसे प्यास की शिद्दत हुई तो उसे वही पानी यानी शराब को पीना पड़ा। अब उसकी अकल जाती रही। उसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दिखाई गई। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत इसी अंगूठी की वजह से थी। जब शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने उसे ये काम करने का हुक्म दिया, यानी बैतुल मुकद्दस की तामीर में लोहे की आवाज भी सुनाई ना दी जाए। लिहाजा वो शैतान गया और हुदहुद के अंडे ले आया और उन्हें जमा करके उन पर शीशा रख दिया। हुदहुद आया, उसने अपने अंडे देखे, चारों तरफ घूमा और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये अंडे उसके हाथ नहीं आ सकते। लिहाजा हुदहुद उड़कर वापस चला गया और हीरा ले आया और इसे इस शीशे पर रखकर शीशे को काटना शुरू कर दिया। आखिरकार वो शीशा कट गया। हुदहुद अपने अंडे ले गया और अपने साथ ही शीशा काटने वाले उस हीरे को भी ले गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी नहाने के लिए हमाम या बैतुल खला में जाते तो अपनी अंगूठी को उतार कर हमाम से बाहर रख दिया करते थे। एक दिन हमाम में जाना था और ये शैतान आपके साथ था। अंगूठी उस शैतान को सौंप दी और खुद हमाम में चले गए। उसने अंगूठी समंदर में फेंक दी। उस शैतान पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल डाल दी गई और आपकी हुकूमत का तख्तो ताज छीन लिया गया। सब चीजों पर शैतान ने कब्जा कर लिया सिवाय आपकी बीवियों के। अब इस शैतान से बहुत सी गैर मारूफ बातें ज़हूर में आने लगी। ये अजीबो गरीब अहकामात जारी करता था जिससे दरबारियों को शक हो गया। इस जमाने में एक साहिब थे जो ऐसे ही थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस साहब ने कहा कि आजमाइश करनी चाहिए, मुझे तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम लगते ही नहीं है। चुनाचे एक रोज उसने कहा, क्यों जनाब, अगर किसी शख्स पर रात को गुस्ल वाजिब हो जाए, मौसम जरा ठंडा हो और वो सूरज तुलू होने तक गुस्ल ना करे तो कोई हर्ज तो नहीं? जिस पर वो समंदर से निकले हुए शैतान ने अर्ज किया, हरगिज नहीं। 40 दिन तक ये शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर रहा। जिस दौरान शैतान हुक्मरानी कर रहा था उसी दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतहाई परेशान हाल थे। चुनाचे एक दिन समंदर के किनारे सुलेमान अलैहिस्सलाम निकल गए। भूख बहुत लगी हुई थी। माही गिरों को मछलियां पकड़ते हुए देखकर उनके पास आकर उनसे एक मछली मांगी और अपना नाम बताया। इस पर वहाँ पर मौजूद माही गिरों और मुख्तलिफ लोगों को बहुत तैश आया कि एक मांगने वाला फकीर है और अपने आप को सुलेमान अलैहिस्सलाम बताता है। लिहाजा उन माहीगिरों ने आप अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जख्मी होकर किनारे जाकर अपने जख्म का खून धोने लगे। बाज माहीगिरों को बाद में रहम आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस शख्स को मछली दे दें। चुनाचे वो मछलियां आपको दे आए। भूख की वजह से आप अपने जख्म को और खून को तो भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने बैठ गए। अल्लाह की कुदरत से जब वो मछली का पेट चाक कर रहे थे तो उसमें से उनको वही अंगूठी मिल गई जो शैतान ने समंदर
समंदर में फेंकी थी और इसी मछली ने उस अंगूठी को खाया था। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और अंगूठी उंगली में डाल ली। उसी वक्त परिंदों ने दोबारा आप पर साया कर लिया। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आपसे माफिया मांगने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने सबको माफ फरमा दिया और फरमाया कि ये सब अल्लाह का अमर था। आप आए, अपने तख्त पर बैठ गए और हुक्म दिया, इस शैतान को जहां भी हो गिरफ्तार करके लाओ। आप अलैहिस्सलाम ने उस शैतान को एक लोहे के संदूक में बंद कर दिया, ताला लगवाकर उस पर अपनी मोहर लगा दी और समंदर में फेंकवा दिया। ये शैतान क़यामत तक वहीं कैद रहेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अंगूठी इसराइल के शहर असकलान से मिली थी। इस अंगूठी के मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम शुक्राने के तौर पर पैदल ही बैतुल मुकद्दस तक गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये अंगूठी क़यामत से कुछ ही अरसा पहले जाहिर होगी और मोमिनों और काफिरों में फर्क करेगी। जिस रोज सूरज मगरिब से तलू होगा उसी दिन या अगले दिन जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा। उसे दाबतुल अर्ज का नाम दिया गया है। ये जानवर मक्का मुकरमा के सफा पहाड़ से निकलेगा। ये लोगों से बात करेगा। उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हर काफिर के चेहरे पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से निशान लगाएगा। ये निशान फैलकर उसके चेहरे को स्याह कर देगा। बाज़ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मंसूब वाक़यात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक अंगूठी थी जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इस अंगूठी से मुतल्लिक जो भी बातें हैं वो सिर्फ इसराइली रिवायात हैं और बाज़ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इसका कुरान पाक और अहादीस में कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता। वल्लाहु आलम। अपने मेज़बान यासिर शामी को डेली पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ये वाक़या आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का ज़रूर इज़हार करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।